क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री असली है या फिर सब कुछ एक जाल था जिसे सालों से जनता के सामने एक सत्य बनाकर पेश किया गया? ये सवाल सिर्फ एक नेता पर नहीं, एक पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है। क्योंकि जब देश का सबसे बड़ा पद संभालने वाला व्यक्ति ही शक के घेरे में हो, तो लोकतंत्र का असल इम्तिहान शुरू होता है। ये कहानी 2016 से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री फर्जी हो सकती है। आरटीआई के जरिए उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री की जानकारी मांगी, लेकिन जवाब या तो गोलमोल था या बिल्कुल खाली। एक आरटीआई कार्यकर्ता नीलकांत राठौड़ ने भी प्रधानमंत्री की डिग्री मांगी थी, लेकिन उन्हें जवाब मिला, ये जानकारी गोपनीय है। अब सवाल ये उठा, एक नेता जिसने खुद को चाय वाला कहकर गरीबी से संघर्ष की मिसाल बनाई, क्या उसने अपनी पढ़ाई की सच्चाई छुपाई? बीजेपी तुरंत मैदान में कूदी। अमित शाह और अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली पहेली। दिखाई गई डिग्रियों में कई गड़बड़ियां थीं। एक में नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा था, दूसरी में सिर्फ नरेंद्र मोदी। बीए की डिग्री 1978 की थी, लेकिन उसकी मार्कशीट 1969 की। रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर और फॉर्मेट, कई बातें मेल नहीं खा रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी सामने आए और बोले, हमने मोदी को नहीं पढ़ाया। केजरीवाल ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया और कहा, अगर प्रधानमंत्री की डिग्री असली है तो सरकार को उसे सार्वजनिक करने में दिक्कत क्यों हो रही है? दिल्ली हाई कोर्ट ने भी गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। गुजरात यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने से इनकार नहीं कर सकती। फिर भी जब यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगी गई तो 25,000 रुपया का जुर्माना लगाकर आरटीआई एक्टिविस्ट को चुप करा दिया गया। क्या ये सच छुपाने की कोशिश थी? अब दो पक्ष बन चुके थे। बीजेपी कहती रही कि केजरीवाल सस्ती राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए। आप पार्टी का दावा था कि देश को सच जानने का हक है। दिलचस्प बात यह है कि जब किसी मामूली सरकारी नौकरी के लिए भी डिग्री दिखाना जरूरी होता है, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए ये नियम क्यों नहीं? क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था? क्या गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था? या फिर ये सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव था, जिसमें गरीब चाय वाले की छवि बनाई गई और शिक्षा का सच पीछे छूट गया? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो इतनी गोपनीयता क्यों? क्यों आरटीआई का जवाब देने से इनकार होता रहा? और क्यों अदालत तक इस मामूली जानकारी के लिए जाना पड़ा? आज जब हम वोट देते हैं तो हम सिर्फ पार्टी नहीं, उसके नेता पर भरोसा करते हैं, और भरोसे की पहली सीढ़ी है सच। नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है या नकली, ये फैसला मैं या तुम नहीं कर सकते। लेकिन जब भी किसी लोकतंत्र में सवाल पूछना जुर्म बन जाए, तो समझ लेना चाहिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं, धीरे धीरे मर रहा है।